किसान भाइयों, इतनी गर्मी पड़ रही है कि इतनी गर्मी में आदमी का तो पसीना ही निकल जाता है। तो फसल की क्या बात करें। इतनी गर्मी में कोई भी फसल ग्रोथ नहीं कर पाती, उसमें हरापन नहीं रह पाता, पत्तियां सुकड़ी सुकड़ी रह जाती हैं और उसकी बढ़वार तो हो ही नहीं पाती। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इतने टेम्परेचर में, इतने तापमान में ऐसा कौन सा खाद है जो हमारी फसल को बढ़ा भी सकता है, साथ के साथ उसमें हरापन भी ला सकता है, और जो उसकी पत्तियां सुकड़ी सुकड़ी हुई हैं, पत्तियां खुल के नहीं चल रही हैं और उसमें हरापन भी नहीं है, तो इस टाइम कौन से खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हमारी फसल में बढ़वार हो, साथ में उसमें हरापन भी आए, उसमें उसकी पत्तियां भी खुल के चलें और बची कुची बात जो है उसमें अगर फुटाव भी नहीं हुआ हो तो वो भी हो जाए। इस वीडियो के माध्यम से हम यही बात करने वाले हैं कि अब कौन सा फर्टिलाइजर लगाएं और किसकी साथ लगाएं जो हम अपनी फसल में एक अच्छा बूम ले सकें, एक अच्छी ग्रोथ ले सकें। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पर आज वीडियो है कि कौन सा फर्टिलाइजर इतने हाई टेम्परेचर में अच्छा काम करेगा। तो वीडियो आपको पूरा देखना है किसान भाइयों। आपसे एक छोटी सी विनती है, वीडियो आपको पूरा देखना है और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है। साथ के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट या एक थंब आपको छोड़ देना है जिससे कि आपको जानकारी कैसी लगी इसका पता चल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसान भाइयों, इतनी गर्मी में पौधा ग्रोथ क्यों नहीं कर पाता। देखिए किसान भाइयों, गर्मी में तो इंसान के पसीने निकल रहे हैं, ये तो जब भी एक फसल है और 24 घंटे इस पर दिन में पूरे दिन धूप लगती है और धूप लगने से पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, यानी कि उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वे बहुत सॉफ्ट होती हैं, वे ख़त्म होने लगती हैं। अब इसको निकालने के लिए हमें ऐसे फर्टिलाइज़र का यूज़ करना पड़ता है जो इसको उस वातावरण के अनुकूल ढाल दे। तो इसके लिए आपको क्या करना है किसान भाइयों, सबसे पहले आपको लेना है यूरिया। ये मैं आपको स्प्रे की डोज बता रहा हूँ किसान भाइयों, आपको इस टाइम स्प्रे करना है। स्प्रे के साथ ही आपको उस फर्टिलाइज़र को भी लगाना है जो हम आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लेना है यूरिया। यूरिया आपको लेना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, इससे ज़्यादा यूरिया नहीं लेना है। अगर इससे ज़्यादा यूरिया आप इस टाइम स्प्रे में लगाओगे तो रिजल्ट उसका विपरीत भी हो सकता है, क्योंकि बहुत टेम्परेचर है और यूरिया अधिक टेम्परेचर में नुकसान भी दे देता है। तो आपको यूरिया लेना है। यूरिया क्या करेगा, यूरिया हमारी फसल में क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाएगा, उसमें ग्रीननेस देगा और साथ के साथ उसमें जो हरापन है वो बढ़ेगा। तो यूरिया को आपको लेना है 2 किलोग्राम प्रति एकड़। अब दोस्तों, किसके साथ इसका स्प्रे करना है, इसका स्प्रे करना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट का। आपको मैग्नीशियम सल्फेट लेना है किसान भाइयों 500 ग्राम प्रति एकड़ का, और यूरिया के साथ मिलाकर आपको स्प्रे करना है। ध्यान ये रहे कि जब आप इसका घोल बनाएं तो यूरिया का घोल अलग बनाएं और मैग्नीशियम सल्फेट का घोल बिल्कुल अलग बनाएं, और जब टंकी में मिलाएं तो दोनों को अलग अलग करके मिलाएं, क्योंकि इतनी गर्मी में इन दोनों को कॉम्बिनेशन को एक साथ ना मिलाएं, नुकसान हो सकता है। साफ सीधी बात तो ये है किसान भाइयों। तो आपको 2 किलोग्राम आपका यूरिया हो गया और 500 ग्राम आपका हो गया मैग्नीशियम सल्फेट। अब बात कर लेते किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट ही क्यों लिया हमने। देखिए, मैग्नीशियम क्या है कि मैग्नीशियम हमारे पौधे की जो कोशिकाएं हैं उनको ठंडक के काम करता है, यानी कि उसमें ठंडक पहुंचाएगा, उसे स्ट्रेस से बाहर निकालेगा, और जब स्ट्रेस से बाहर निकलेगा तो उसमें पौधे में बढ़वार की क्षमता ज़्यादा होगी, उसमें ग्रीननेस आएगी। तो मैग्नीशियम तो इसलिए हमने आपको बताया। अब आगे बात सल्फर की, क्योंकि मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फर भी होता है। तो सल्फर की बात करें तो सल्फर हमारे खेत में 2 से 3 काम करता है, सॉरी 3 से 4 काम करता है। उसमें एक तो फंगस जो होती है हमारी उसको रोकता है, क्योंकि अब फंगस की हम बात करें तो इस टाइम अब
स्मट तो हमारी फसल में लग ही चुका है पेडी में, और अब पोका बोइंग की समस्या हमारे खेत में दिखाई देने लगेगी। तो सबसे पहले तो वो फंगस को रोकता है, उसके बाद किसान भाइयों वो क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ाता है, तीसरा हमारी फसल की बढ़वार भी करता है, और चौथा किसान भाइयों हमारी फसल को उस टेम्परेचर के अनुकूल बनाने की क्षमता रखता है मैग्नीशियम। तो सल्फर। तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट का इस टाइम प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों इसका प्रयोग आप जब करें तो कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे कि आपके खेत में नमी हो, यानी कि आपने 2-3 दिन पहले ही अपने खेत में की सिंचाई जरूर की हो, उसमें पानी जरूर लगाया हो, तो सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। बाद में सिंचाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सिंचाई करने के बाद ही अपने खेत में आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। फिर किसान भाइयों दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके खेत में कोई कीड़ा ना हो। अगर आपके खेत में कीट है तो आपका पौधा ऑलरेडी स्ट्रेस में है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने खेत में कीट की व्यवस्था जरूर करनी पड़ेगी, एक कीटनाशक का स्प्रे करना पड़ेगा। तीसरा है किसान भाइयों, आपको अपने खेत से खरपतवार अगर आपने अभी तक नहीं निकाले हैं तो खरपतवार जरूर निकलवाएं, क्योंकि खरपतवार हमारी बहुत सारी खुराक, जो पौधे को खुराक मिलनी चाहिए, वो खरपतवार ले जाते हैं। क्योंकि अगर एक जगह आप 3 आदमी हैं, 3 आदमी में आपको 2 रोटी खानी है तो पेट सबका नहीं भरेगा। फिर आपको पेट भरने के लिए या तो दवाई बढ़ानी पड़ेगी, दवाई बढ़ाओगे तो आपका खर्चा बढ़ेगा। तो खरपतवार को अपने खेत से निकालना है। खरपतवार का एक और है कि टिल्लिंग भी आपकी रोकते हैं खरपतवार, तो आपको खरपतवार अपने खेत से जरूर निकालना है। सिंचाई आपको पहले करनी है किसान भाइयों, सिंचाई बिल्कुल भी बाद में नहीं करनी है। अगर आप पहले सिंचाई कर दोगे तो दवाई का रिजल्ट कम से कम 30-35% घट जाता है। तो सिंचाई करने के बाद ही आप दवाई का प्रयोग करो। ये कॉम्बिनेशन अगर इतने टेम्परेचर में आप अपनी फसल में लगा दोगे, इस खाद को इस समय आप अपनी फसल में लगा दोगे, तो आपका जो गन्ने की पत्तियां सुकड़ी हुई हैं उनकी सुकड़न खत्म हो जाएगी, साथ के साथ उसमें हरापन आएगा, और उसमें किसान भाइयों एक बूम सा आएगा, एक बढ़वार करने की बहुत अच्छी बढ़वार चलेगी। तो इस कॉम्बिनेशन को आप अपनी फसल में लगा दो। इस फर्टिलाइज़र को अगर आप अपनी फसल में लगा देते हैं तो आपको किसान भाइयों अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए आए हो तो किसान भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ऑल पे सेट कर लें। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी किसान भाइयों, गर्मी में अपने खेत में ज़्यादा टाइम ना दें, सुबह सुबह काम करें और फिर अपना जो है घर चले जाएं, क्योंकि इतनी गर्मी में बहुत ऐसे किसान भाई हैं जो जिनके अटैक आ रहे हैं। अभी एक खबर थी किसान भाइयों जिसमें एक किसान को गुड़ाई करते हुए, अपने खेत की निराई गुड़ाई करते हुए अटैक आ गया। तो किसान भाइयों गर्मी से बचें, समय से अपने खेत में जाएं और उसकी निराई गुड़ाई जो भी उसमें काम करना है वो करें। और दोस्तों स्प्रे की मैं बात बताऊं, जो आपको स्प्रे बताइए, इसमें शाम को समय स्प्रे करें, सिंचाई करने के बाद शाम के समय स्प्रे करें, क्योंकि शाम को ही हमारा पौधा रात के टाइम में अच्छी दवाई को सोख लेता है, अच्छी दवाई उसे पी लेता है। और इसमें एक वीडियो किसान भाइयों ये भी बनाने वाला हूं मैं कि स्प्रे शाम को और सिंचाई के बाद ही क्यों करनी चाहिए, बहुत बड़ा रीज़न है, उसको मैं एक वीडियो में बनाने वाला हूँ। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को आप किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी है इस टाइम के लिए। तो वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर किसान भाइयों, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।